दोस्त, एक कहावत तो आपने सुना ही हो। कहते हैं कि हमें गिनती के सांस मिली, जितनी सांस हमें मिली है उतना ही हमारा जीवन होगा। यहाँ पर आप इस प्रकार समझिए कि गिनती की सांस जो मिली है, अगर इन्हें व्यक्ति कम समय में पूरा कर लेता है तो उसकी आयु कम हो जाएगी, और अगर वो अपनी सांसों को धीमा कर लेता है, गहरा कर लेता है, तो उसकी उम्र अधिक हो जाएगी और केवल उम्र ही नहीं, उसका पूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऊर्जावान रहेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम 100 साल तक जिए, लेकिन 100 साल तक हम बीमारियों के साथ, रोगों के साथ नहीं, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य के साथ हम 100 साल तक जिए। इस प्रकार की हमें कामना करनी चाहिए। आप देखिए, ऐसे उदाहरण मिलते हैं जैसे महामुनि गर्ग और जैसे परशुराम, उन्होंने अपनी आयु को बहुत अधिक बढ़ा लिया, बहुत लंबे समय तक इनका जीवन का रहा। कहीं न कहीं इसके पीछे प्राण का विज्ञान था। अगर आप इस प्राण के विज्ञान को समझ लेते हैं, सांस लेने के तरीके को सुधार लेते हैं, तो आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात हमारी हुई कि सांसों की गति को ठीक करके आप आयु को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आजकल की व्यस्त जीवन शैली में लोगों को तरह तरह की समस्या होने लगती है। कई सारे रोगों का निवारण जब सिर्फ गहरी सांस लेने भर से हो सकता है। तनाव, हृदय रोग और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन गहरी सांस का अभ्यास जरूर करें। लेकिन गहरी सांस का अभ्यास करने के लिए आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर यदि आप गहरी सांस का अभ्यास करें तो नींद भी अच्छी जाएगी। लेकिन गहरी सांस लेने के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि गहरी सांस लेने की सही विधि क्या है। गहरी सांस के फायदे को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप गहरी सांस लेने की विधि का अच्छे से जानें। प्रकृति ने हमारे शरीर के हर अंग को बनावट उसके जरिए होने वाले काम के हिसाब से तय की है। पेट चलने के लिए, कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए और मुंह खाने के लिए बनाया गया है। सूंघने के अलावा नाक का मुख्य काम सांस लेना भी है। सांस लेने के जितने लाभ है वो अब हमें भी तभी मिलते हैं जब हम नाक से सांस लेते हैं। नाक की बनावट ऐसी है कि सांस नाक से गुजरते हुए ठीक तरीके से अनुकूलित होती है। हवा में मिले जीवाणु, कीटाणु यदि नाक से भीतर ही रुक जाते हैं, इस हवा को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है कि वो फेफड़ों से भीतर तक पहुंच सके। जाहिर है, नाक से सांस लेना छोड़कर अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो इन सभी लाभ से वंचित हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत लग जाती है, वो रात को भी मुंह से ही सांस लेते हैं। यही वजह है कि सुबह उनका गला सूखा और दर्द करता हुआ मिलता है। अगर वाकई रात को मुंह से सांस लेने की आदत है तो आप टेप लगाकर अपना मुंह बंद करके सोए। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा नाक से ही सांस लें और नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं। जरूरी बात यह है कि पेट से सांस से, छाती से नहीं। दोस्त, क्या आपने सांस लेते हुए किसी छोटे बच्चे को देखा है? जब आप देखेंगे उसे आप पाएंगे कि सांस लेते हुए उसका पेट फूलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के पेट से सांस लेने है, यही सांस लेने का सही तरीका भी है। पेट से सांस लेते हुए डाई का स्फोट नहीं मिल पाता है। गहरी सांस लेने की विधि आराम से बैठने या लेटने के बाद आप धीरे धीरे नाक से सांस लेते हुए अपने पेट को हवा से भर लें। इसके बाद आप नाक से ही धीरे धीरे हवा को बाहर निकालें। इस क्रिया को करते समय आप अपना एक हाथ पेट पर और दूसरे हाथ को सीने पर रखें। धीरे धीरे सांस लेने के समय पेट में हवा भरने की क्रिया को महसूस करें। साथ ही हाथ सांस को छोड़ने समय पेट के नीचे जाने को भी आप अनुभव करें। कुछ बातों को ध्यान रखें। गहरी सांस लेते समय अपनी आंखों को बंद रखें। शुरुआत में बहुत जल्दी नहीं, पर धीरे धीरे गहरी सांस में लेने और छोड़ने का समय एक समान ही होना चाहिए। सांस लेते और छोड़ते समय ज्यादा ताकत ना लगाएं। इस अभ्यास को करते वक्त
ढीले कपड़े पहने प्रक्रिया को करीब 10 से 20 मिनट तक दोहराते रहे। जब हम पेट से सांस लेना शुरू करते हैं तो उसका एक लाभ यूँ मिलता है कि हमारी सांस लंबी और गहरी होने लगती है। योग का नियमित अभ्यास करने वाले ज्यादातर योगी ऐसे ही लंबी और गहरी सांस लेते हैं। सांस जितनी धीमी, जितनी गहरी ली जाए वो उसे उतनी ही लंबी उम्र देती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो जानवर जितनी तेज सांस लेता है वो उतनी तेजी से अपनी उम्र भी खत्म करता है। खरगोश और कुत्ता जल्दी सांस लेते हैं, उनकी आयु भी उतनी ही कम होती है। साथ ही उनकी तुलना में कई धीमी सांस लेते हैं तो हाथी भी उम्र 100 वर्ष लंबी हो जाती है। कछुआ हाथी से भी धीमी सांस लेता है तो वो 300 साल तक भी जीता है। अब आप इस तथ्यों के पीछे का विज्ञान भी समझिए। धीमी और लंबी सांस लेते हैं हमारे शरीर में उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और शरीर को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है वो उतना ज्यादा बीमारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ते हुए निरोगी बना रहता है। शरीर जितना निरोगी बना रहता है